ये तो सभी जानते हैं कि विटामिन्स सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि विटामिन त्वचा के लिए भी ज़रूरी है? विटामिन की कमी से त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे त्वचा का फटना, स्किन ड्राइनेस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी त्वचा में दरारें या ड्राइनेस जैसी समस्या दिखने लगती है, तो इसका मतलब है कि आपकी डाइट में न्यूट्रिशंस की कमी है। जैसे विटामिन B6 की कमी होने पर त्वचा में रेडनेस व खुजली की समस्या होने लगती है। वहीं लाल और सूजे हुए फटे होंठों का कारण भी विटामिन B6 की कमी को माना जाता है। तो यहाँ पर सवाल यह आता है कि किस किस विटामिन की कमी से स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। इनमें इंक्लूडेड है विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B7 जिसे बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 विटामिन्स ऐसे हैं जो आपकी त्वचा को प्रभावित कर सकते हैं और इनकी कमी कई सारे स्किन प्रॉब्लम्स को जनरेट कर सकती है। विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन की कमी होने पर डर्मेटोलॉजिकल लक्षण दिखाई देते हैं, यानी त्वचा पर कई प्रकार के प्रभाव दिखाई देते हैं। इसमें त्वचा पर स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस और एंगुलर चिलाइटिस जैसे घाव दिखाई दे सकते हैं, जो बाद में बढ़कर त्वचा के फटने, ब्लीड होने, त्वचा से खून आने या इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। जिन लोगों में विटामिन B6 की कमी होती है उनकी त्वचा पर चकत्ते दिखाई देते हैं। साथ ही ड्राई स्किन होने के कारण त्वचा पर खुजली होना या त्वचा पर दरारें भी पड़ सकती है। इसके अलावा विटामिन B6 की कमी होने पर त्वचा लाल, ऑयली, खुजली वाले रैशेज से भरी होती है। इस समस्या को सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहा जाता है। ये रैशेज स्कैल्प में हो सकते हैं, आपकी खोपड़ी पर, चेहरे में, गर्दन में और छाती के ऊपर भी दिखाई दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं विटामिन ए का त्वचा पर क्या प्रभाव होगा। विटामिन ए एक प्रकार का विटामिन का ग्रुप है जिसमें रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड और बीटा कैरोटीन जैसे विटामिन शामिल है। विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी ये बॉडी में फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर हो सकता है। विटामिन ए त्वचा की बाहरी परत के निर्माण में मदद करता है। विटामिन ए की कमी होने पर त्वचा रूखी, खुजलीदार, पपड़ीदार हो सकती है। गंभीर रूप से विटामिन ए की कमी होने पर त्वचा में गहराई तक दरारें पड़ सकती है या त्वचा फट सकती है और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको समस्या हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की कई प्रकार की कार्यप्रणाली में अहम भूमिका निभाता है, जिसमें प्रोटीन, कोलेजन का उत्पादन भी शामिल है। कई फल और सब्जी विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। खासकर जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। हेल्दी स्किन के लिए अधिक मात्रा में कोलेजन की आवश्यकता होती है। यही विटामिन सी की कमी होने पर कोलेजन की स्किन में कमी हो जाती है, जिससे स्कर्वी रोग कहा जाता है। इसके कारण त्वचा में बदलाव देखे जा सकते हैं। स्कर्वी के कारण त्वचा रफ हो जाती है, उसमें आसानी से दरारें पड़ जाती है, यहाँ तक कि त्वचा पर घाव भी पड़ना आम बात है। घाव जल्दी नहीं भरता है। इसलिए अगर त्वचा आपकी नाजुक हो रही है तो समझिए विटामिन सी की कमी है। घाव नहीं भर रहे हैं तो विटामिन सी की कमी है और इस चीज़ को आपको गंभीर रूप से लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में विटामिन सी को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B7। विटामिन B7 जिसे बायोटिन भी कहा जाता है, शरीर में इसकी कमी काफ़ी रेयर है। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर को ज़्यादा बायोटिन की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी विटामिन B7 की कमी होने पर सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। ये रैशेज़ सबसे पहले मुंह, नाक और आँखों के आसपास दिखने शुरू होते हैं। और विटामिन B7 की जब कमी होती है तो अक्सर बाल भी झड़ सकते हैं। तो आखिर में सब मिलाकर देखा जाए तो शरीर के साथ साथ त्वचा को भी हेल्दी रखने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन की कमी के कारण त्वचा में फटने, त्वचा के रैशेज होने या त्वचा में घाव बनने, एक्ने यानी त्वचा में पिंपल्स, दाने जैसी होने की समस्याएं आपको दिखने लगती है। कुछ विटामिन खास तौर पर विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन सी और बायोटिन की कमी से त्वचा फटने लगती है। यदि त्वचा को दरारों से बचाना है तो विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, सब्जियां, नट्स, मीट और मछली का सेवन करना चाहिए। अगर खाद्य पदार्थों के ज़रिए विटामिन की कमी को पूरी नहीं कर पाते आप, तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर विटामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि विटामिन सप्लीमेंट्स आप डॉक्टर की सलाह से ही लें।